हेलो एवरीवन। टीफा एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए टैली का फुल कोर्स, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे अकाउंट से लेकर टैली के अंदर हम कैसे कंप्राइज एंट्री करते हैं। उस चीज की क्लास हम आज आप लोग लेके आए हैं। ये सिलेबस अगर आप पूरा सीखते हैं तो आप कहीं पर भी अकाउंट्स की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक रेपुटेड कंपनी में जॉब ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम चलते हैं इनिशियल वे पे। जीरो लेवल से कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, जिसके अंदर हम अकाउंट्स से लेकर के अकाउंट की सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए टैली के कोर्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। यहाँ से मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट के बारे में कि अकाउंट क्या होता है। देखिए, मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, An account is a record in an accounting system that tracks the financial activities। मतलब अकाउंट क्या होता है? वो एक रिकॉर्ड होता है जो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ट्रैक करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। लाइक हम बात करें असेट्स, मान लीजिए आपने कोई भी असेट्स खरीदी। असेट्स का मतलब कोई फर्नीचर खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई मकान खरीदा, असेट्स से रिलेटेड होगा। उस हर चीज का आप एक पेपर वर्क रखते हैं अपने पास में, हर चीज का आप एक रिकॉर्ड अपने पास में, उस चीज को कहा जाता है अकाउंट। ठीक है। काफी चीजें एग्जाम्पल है, लाइबिलिटीज आपकी, इक्विटीज आपकी, रेवेन्यू आपके, एक्सपेंसेस। ठीक है। अब मान लीजिए बात करें, ये जो सारे जो हमारे असेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, ये कौन से पीरियड के अंदर आता है? तो उस पीरियड को कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड, जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का हमारा जो ईयर होता है, उस सेशन के बीच में हमने जो भी चीजें खरीदी हैं, उस चीज का जहां भी हम जिस भी नाम से रिकॉर्ड रखते हैं, उस चीज को अकाउंट कहा जाता है। ठीक है। अब बात करें अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 तरह के अकाउंट होते हैं। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है टाइप ऑफ अकाउंट। देर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे अकाउंट कितने होते हैं? 3 तरह के हमारे अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स की बात करें तो इसमें मेंशन किया हुआ है, दीज अकाउंट टाइप्स आर रिलेटेड टू पर्सन। मतलब जो पर्सनल अकाउंट है वो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। मान लीजिए आपका नाम है राज, आपका नाम है राजेश, आपका नाम है रमेश, आपका नाम है सुरेश। तो ये जितने भी नाम मैं आपको लिख के रख बता रहा हूँ, ये सभी नाम पर्सनल अकाउंट से चार्ज होंगे। और ये क्या माने जाएंगे? नेचुरल पर्सन। ठीक है। पर्सन भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल पर्सन और एक होते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। नेचुरल पर्सन वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर हम नाम से किसको डोनेट करते हैं, राज, राम, श्याम, मोहन, वो पर्सनल अकाउंट में गिने जाएंगे। बात करें हम आर्टिफिशियल पर्सन की, तो आर्टिफिशियल पर्सन में जैसे मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म आपने स्टार्ट की है, कोई कंपनी के आप पार्टनर है या कंपनी आपने स्टार्ट की है, कोई कॉर्पोरेट बॉडी के आप मेंबर हैं, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन के आप मेंबर हैं, तो ये सभी चीज आर्टिफिशियल पर्सन में मानी जाएगी। हम बात करें रूल्स की, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, कि पाने वाले को आप डेबिट कर दीजिए और देने वाले को आप क्रेडिट कर दीजिए। ये था हमारा फर्स्ट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। सेकेंड अकाउंट पे हम चलते हैं। सेकेंड अकाउंट होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट असेट्स, लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स एंड कैपिटल। इसमें लिखा है रियल अकाउंट जो होता है आपका, मान लीजिए आपने कोई संपत्ति ली और उसको उस चीज को आप यूज में ले रहे हैं। ठीक है। तो वो आपके रियल अकाउंट से चार्ज होगी। फॉर एग्जाम्पल कैश, फर्नीचर, मशीनरी, लोन, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट, लैंड, इक्विटी, एक्सेट्रा, जैसी जो भी चीजें होती हैं जो हम खरीदने के बाद उसका यूज लेते हैं, उसको यूज में लेते हैं, वो रियल अकाउंट से चार्ज होगी। इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो भी चीज आपने ली है उसको आप डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज आपने दी है उसको आप क्रेडिट कर दो। ठीक है। तो हमारे 2 अकाउंट हो चुके हैं, पर्सनल और रियल, और दोनों अकाउंट का हमने रूल समझ लिया है। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे अकाउंट की ओर, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आर अकाउंट रिलेटेड टू एंड एसोसिएटेड विद लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम और गेन्स। मतलब ऐसी चीजें जो किसी का नाम नहीं होता है लेकिन फिर भी वो वर्ड्स हमारे यूज में आते हैं। बात करें परचेज की, बात करें सेल्स की, बात करें सैलरी की, बात करें कमीशन की। ठीक है। इंटरेस्ट, बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट, बैंक में कटने वाला बैंक चार्जेस। ठीक है। ये सभी नॉर्मल नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। इसका रूल क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपके जो भी खर्चे हुए हैं या आपके जो भी नुकसान है आप उसको डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, जितने भी आपके इनकम्स हैं और जितने भी आपके फायदे हैं सबको आप क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है। तो ये कहा जाएगा नॉमिनल अकाउंट। तो हमने 3 अकाउंट को वेरीफाई किया है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। शॉर्ट में बात करें तो पर्सनल अकाउंट पर्सन्स का अकाउंट होता है, इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आता है। रियल अकाउंट में असेट्स आती है और नॉमिनल अकाउंट में खर्चे
लिए जाते हैं। ये होते हैं अकाउंट के 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप इस चीज को ऑब्जर्व भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम पूरा टैली का कोर्स आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।